हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरा वो है हाउ टू प्रिपेयर वेल इन गुड सी टी 2023। तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उन्हें अपनी पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे गुड सी टी की हमें बेहतर तैयारी करनी चाहिए, ना कि हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो मैंने जैसे कहा कि जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह, वो गुजकैट को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। उससे बहुत अच्छे कॉलेजेस हमें मिल रहे होते हैं, हम इतने अवेयर नहीं होते। पर्सनली मैं तो नहीं था, मैंने इतना सब पढ़ा नहीं था, ना सुना था कि कुछ कॉलेजेस जैसे DAICT है, बहुत अच्छा कॉलेज है, वो गुड सी के थ्रू हमें मिलता है। उसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो रैंक 50 तक है, मतलब रैंक 1 से रैंक 50 तक है उनकी लिमिट। तो कुछ 3 ब्रांचेज हैं DICT में। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करें। आपको आपके हाथ में ऑप्शंस होंगे तो आपको आगे कॉन्फिडेंस ही आएगा कि कुछ नहीं है तो मेरे पास एटलीस्ट बैकअप बहुत अच्छा है ना। IIT या NIT नहीं मिला तो मेरे पास एक डिसेंट बैकअप है, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अब मेरा यही पॉइंट था कि आप अवेयर रहें इस चीज़ के बारे में, जितना पढ़ सकें इस एग्ज़ाम के बारे में, इससे आपको क्या बेनिफिट्स हैं, इससे आपको कितना प्रिपरेशन करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा कि मुझे कितना प्रिपेयर करना है। मेरी जो अभी इनिशियल प्रिपरेशन है उससे मुझे और कितने एफर्ट्स मारने हैं एक्स्ट्रा, या फिर मैं अभी जितना चल रहा हूँ वो सही है उतना, है ना। तो वो जज करें अपने आप को उस अकॉर्डिंग। फिर मेरा दूसरा पॉइंट था ये है कि प्रिपेयर अकॉर्डिंग योर प्रीवियस प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे अब आपने CBSE स्टूडेंट्स का मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो CBSE स्टूडेंट्स ने अपनी NCERT तो करी रखी होगी, क्योंकि उन्हें बोर्ड भी एग्ज़ाम भी तो देनी है। तो NCERT आपने कर रखी होगी तो आपका एक बेस तैयार होगा, एक बेसिक्स तैयार होंगे कि ये चीज़ क्यों कैसे क्या हो रही है। ये बहुत आपको क्लैरिटी हो इस पॉइंट पे तो हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी 2 से 3 महीने बाद आपका जेई मेंस है। प्रायोरिटी अगर मैं आपको बताऊं पर्सनली, तो प्रायोरिटी आप जेई मेंस पहले रखेंगे इस टाइम से। अभी जेई मेंस को सबसे पहले रखें। फिर साथ साथ में आपको जो दूसरे एग्ज़ाम जो देनी है, जैसे बिट सेट की देनी होगी आपको, है ना, VIT की कोई एग्ज़ाम देनी होगी, फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की एग्ज़ाम होती है, गुड सीटी होती है। तो इनके लिए आप साथ साथ में टाइम निकालें, इनके प्रीवियस ईयर करें, देखिए कि और कितना एफर्ट मांग रहे हैं ये पेपर्स। इनका एक बार आप पेपर निकाल के खुद एक ऐसा मॉक टेस्ट देंगे तो बहुत आपको पता चलेगा क्या कि आपको किस एरिया में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो ये ज़रूर करें, प्रीवियस प्रिपरेशन के हिसाब से अपने आप को जज करें। अब मुझे आगे कितना करना है, NCERT मस्ट है। बोर्ड तो आप देंगी, तो बोर्ड के लिए आपको मुझे लग रहा है कि NCERT एटलीस्ट लिखते आना चाहिए कि कैसे क्या होता है, तो उसकी भी थोड़ा प्रिपरेशन करते रहें। एटलीस्ट आधा घंटा तो आप दिन में दें कि आंसर राइटिंग कैसी चीज़ें हैं, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह हो गया। इससे दूसरी चीज़ों में टाइम पास करने से अच्छा, बोर होने से अच्छा कि हम इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट साथ साथ में रखें। ठीक है, क्योंकि बिट सेट में इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए हमें होती है ना। उसकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है बहुत सही लेवल के क्वेश्चन आते हैं मैंने जहाँ तक देखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं जो बिट सेट के बिट्स में जाना चाहते हैं आगे। तो यही है कि प्रीवियस प्रिपरेशन के दौरान अपने जज करें और उसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और NCERT मैंने अगेन कह रहा हूँ मैं, मस्ट है। CBSE स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, तो NCERT आई होप अब तक आपने कर ली होगी, नहीं हुई है तो प्लीज़ कीजिए उसे। ठीक है, एक एक चैप्टर कंप्लीट करिए धीरे धीरे, लाइन बाय लाइन। NCERT की केमिस्ट्री, मैं अगर केमिस्ट्री पे आऊँ तो लाइन बाय लाइन उस सब्जेक्ट एक एक चैप्टर को पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद उसके जो बैक क्वेश्चन हैं वो करने हैं। उसको करके आप जो आपको डाउट वगैरह आ रहा होगा तो वापस आप थियरी वाले पार्ट पे जाएँ, सीखें, करें। और रही बात जेई मेंस की, तो मैं आपको कहूँगा कि 60 से 70 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाएं। इस पॉइंट पे आपको इतनी प्रैक्टिस तो रखनी चाहिए कि 60 से 70 क्वेश्चन आप डेली पर डे करें। ठीक है, अभी इनिशियली अगर आप स्टार्ट करेंगे तो तीनों सब्जेक्ट्स का मिलाकर करें, जैसे जैसे आपको सही लगे। तो आप पर सब्जेक्ट भी इतना क्वेश्चन रख सकते हैं, 50 to 60 क्वेश्चन पर डे, बहुत डिसेंट क्वेश्चन है। इतना अगर आप अटेम्प्ट करते हैं सिंसियरली, मैंने याद रखना कहा है सिंसियरली, एक एक क्वेश्चन खुद से किया हो, है ना, नहीं टाइम दिया हो, उतना एफर्ट दिया हो, और नहीं आ रहा हो तो वापस उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देगा, वापस उसे खुद से अटेम्प्ट किया, पता किया कि गलती कहाँ हो रही है, सो दैट अगली क्वेश्चन में वो गलती ना करूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस इतने करें, इससे आपका टेम्परामेंट डेवलप होगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आगे। फिर थर्ड पॉइंट ये था कि कुछ बुक्स रिकमेंड करनी थी मुझे, कि जैसे मैं अपने NCERT सबसे पहले उठाई, ठीक है, उसे करा।
उनके क्वेश्चन लगाए। फिर अगर मैं कहूँ आपको तो अब जेई मेंस और गुड सीटी के बीच का जो लेवल है उसे कंप्लीट करने के लिए आप एग्जाम्पलर कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल डिस्कशन बहुत सही होता है। उस बुक से आपका कंसेप्ट जो क्लैरिटी होती है बहुत मैंने फिजिक्स में तो देखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो उससे बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। तो करें उसे ज़रूर, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाना चाहा तो कंसेप्चुअली बना सकता है उसे, ठीक है। तो एग्जाम्पलर उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी, एज अ कंसेप्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कहा कि पहले आप एनसीईआरटी के बैक साइज क्वेश्चन करेंगे, फिर एग्जाम्पलर के करेंगे, और उसके बाद फिर पीवाईक्यूज करें। आप जैसे एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हैं, बिट्स हो गया, वीआईटी हो गई, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, है ना, मिलेंगे आपको। फिर मेंस के प्रीवियस ईयर करना, ठीक है। इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि बेसिक 60 से 70 क्वेश्चन तो लगाना ही है रोज़, मस्ट हैं, तो है ना, इस पॉइंट पे अब तक। और जो दिसंबर का जो पहला वीक है, दिसंबर के जो पहले वीक से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। तब तक इतना टारगेट रखना कि तब से मुझे कुछ नया ना पढ़ना पड़े। मैं सिर्फ उस फर्स्ट वीक के बाद मैं अपना मॉक टेस्ट दूँ, मॉक टेस्ट के बाद उसे एनालाइज करूँ, जिस भी टॉपिक में मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे कम आता है उसकी प्रैक्टिस करूँ और सीखूँ। बस कुछ नया ना सीखूँ, जो पहले सीख चुका हूँ उसको रिविजिट करूँ, रिवाइज करूँ। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि उस टाइम पे आपको, और मैं एज अ डेडलाइन दूँ आपको, तो जेई मेंस का पहला अटैम्प्ट आप यही लेके चलें आपके लिए कि आपको अगर 1 जनवरी को पेपर मिल जाए तो आप फोड़ दें उस पेपर में। मतलब उससे पहले अपनी तैयारी बहुत स्ट्रांग रखिए। एक डेट लेके चलेंगे तो बहुत हेल्प करेगा आपकी सिंसियरिटी में, आपकी डिसिप्लिन में। एक डेट लेके चलें, मेरे हिसाब से तो आप 1 जनवरी लेके चलें। कोविड से पहले के टाइम में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जेई मेंस हो जाता था पहला अटैम्प्ट, तो उसी हिसाब से आप पढ़ें, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारें। जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, मैंने गुड सीटी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। एज अ सीबीएसई स्टूडेंट के अवेयर रहें, ठीक है, क्या मिलने वाला है, क्या फ़ायदे हैं, या नुकसान है, ये भी देखें, ठीक है। नुकसान तो कुछ होता नहीं है, बस यही है कि आप जो भी कर रहे हैं एक प्लान्ड वे में करें, स्मार्ट तरीके से करें और हार्ड वर्क करते रहें, ठीक है। थैंक यू।